गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है 1 मिनट वाली गुड न्यूज का। ऐसी सर्दी को लेकर बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सर्दी की चुनौती रोज बड़ी होती जा रही है। दिल्ली तो शिमला से भी सर्द हो चली है। गुरुवार को दिल्ली में पारा 3 डिग्री से नीचे और शुक्रवार को 2 डिग्री से भी नीचे चला गया। दिल्ली के आया नगर में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि मौसम को लेकर मानक माने जाने वाले सफदरजंग केंद्र में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रहा। दिल्ली में इस बार की जनवरी पिछले 2 सालों की सबसे सर्द जनवरी बन गई है। पारा 4 डिग्री दर्ज किया गया सफदरजंग में, जबकि आया नगर में 2 डिग्री से भी कम, जी हाँ 1.8 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। परेड के पीछे सबसे पहले जहां राष्ट्रपति भवन है, अब कोहरा इतना है कि विजिबिलिटी जो 500-600 मीटर की होती है, देखिए आपको दिखाई नहीं देगा। दिल्ली वालों को इस वक्त सैर सपाटे के लिए पहाड़ पर जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि शिमला, डलहौजी, धर्मशाला या मसूरी से ज्यादा ठंड इस वक्त राजधानी दिल्ली में है। आस्था के महामेले यानी माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है और अगले 1 महीने तक आस्था के अलग अलग रंग इस महामेले में दिखने वाले हैं। ये मेला प्रयागराज में संगम तट पर लगा है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु श्रद्धा और भक्ति के मेले में पहुंचे हुए हैं। पौष पूर्णिमा पर माघ मेले के पहले स्नान में लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। आम श्रद्धालुओं से लेकर साधु संतों ने पवित्र स्नान किया। ये मौका सनातन संस्कृति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लिहाजा साधु संतों का उत्साह देखते ही बन रहा है। अनुमान है कि इस मेले में देश और दुनिया से करीब 6 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सड़क, रेल और हवाई रूट से मेले में आने के बंदोबस्त किए गए हैं। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने 6 दर्जन से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, तो वहीं यूपी रोडवेज ने 2800 बसें चलाने का फैसला लिया है। तेज रफ्तार और शानदार अंदाज, हवा से बात करती ये रैपिड रेल जल्द दिल्ली एनसीआर की नई पहचान बनने जा रही है। खास बात ये है कि ये हूबहू बुलेट ट्रेन की तरह है। ड्रोन से ली गई तस्वीरें ट्रेन और ट्रैक की खूबसूरती को बयां कर रही हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सफर कितना सुहाना होने वाला है। दिल्ली से मेरठ के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के पहले चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है और ट्रायल जारी है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को इंतजार है कि रैपिड रेल जल्द शुरू हो जाए और इसके लिए ट्रायल शुरू हो चुका है। पहली बार जब ट्रायल किया गया तो इसकी रफ्तार थी 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और दूसरी बार ये रफ्तार बढ़कर 25 किलोमीटर घंटे के हिसाब से हो गई है। गुड न्यूज ये है कि मार्च से रैपिड ट्रेनें पटरी पर दौड़ती नजर आएंगी। शुरुआत में ट्रेन यूपी के साहिबाबाद से गाजियाबाद के दोहाई के बीच 17 किलोमीटर तक चलेगी। इस सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जिन्हें रोजाना मेरठ से दिल्ली आना जाना पड़ता है। काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को अब बाबा के दर्शन में और सुविधा होगी। श्रद्धालुओं को अब वाटर टैक्सी की सौगात मिलने जा रही है। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाराणसी प्रशासन अब गंगा के रास्ते नाव के माध्यम से श्रद्धालुओं को बाबा विश्वनाथ धाम तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा है। एक नाव रविदास घाट से चलकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचेगी और दूसरी नाव घाट से चलकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक जाएगी। इसी तरह 84 घाटों के दोनों छोर से श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंच पाएंगे। पर्पज है बेसिकली गंगा द्वार खोलने का काशी विश्वनाथ मंदिर में, उसी के लिए एक नया स्टेप हम लोग करने जा रहे हैं और जल्दी ही वो भी अच्छी डिग्निटरीज के माध्यम से हम लोग उसकी शुरुआत कराएंगे। मार्च अप्रैल में इसकी प्लानिंग है कि तब तक वो चलनी शुरू हो जाए। काशी कॉरिडोर बनने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के बीच ये नाव वाली वाटर टैक्सी शहर को जाम से निजात दिला पाएगी। रंग बिरंगी पतंग, अलग अलग थीम की पतंग, साउथ के सुपरस्टार से लेकर G20 प्रिंट वाली पतंगों से सज चुका है बाजार और इन सबके बीच पीएम मोदी की तस्वीर वाली पतंग का क्रेज सबसे अलग दिखाई दे रहा है। रंग बिरंगी अजूबी पतंगों के महोत्सव के लिए गुजरात तैयार है।
8 जनवरी से 14 जनवरी 2023 के बीच गुजरात के तमाम शहरों में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर लोगों में काफी उत्साह है। दरअसल कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल से पतंग महोत्सव का आयोजन नहीं हो सका था। इस बार के पतंग महोत्सव की थीम G20 रखी गई है, जिसकी झलक भी गुजरात के बाजारों में दिखाई दे रही है। वहीं पीएम मोदी और चीते की तस्वीर वाली पतंग की डिमांड काफी ज्यादा बनी हुई है। साउथ के सुपरस्टार्स का जलवा भी अहमदाबाद के बाजार में दिखाई दे रहा है। खबरों के मुताबिक इस साल पतंग के शौकीन एक ही समय में पतंग उड़ाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने की कोशिश करेंगे। जमशेदपुर में अनोखा डॉग शो चल रहा है। इस डॉग शो में झारखंड, बिहार, बंगाल, दिल्ली, मद्रास और बैंगलोर से करीब 350 से ज्यादा कुत्तों की नुमाइश हो रही है। इनमें जर्मन शेफर्ड समेत कई खास नस्लों के कुत्ते कमाल के कारनामे दिखा रहे हैं। टाटा मोटर्स और टाटा स्टील की डॉग स्क्वाड की टीम ने भी इस डॉग शो में हिस्सा लिया है। टाटा मोटर्स और टाटा स्टील का एक लंबा इतिहास है डॉग्स के साथ। हम लोग का कैनी क्लब बहुत फेमस है, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील का। तो अच्छा, इसे जमशेदपुर एक डॉग लविंग सिटी के नाम से इट शुड मेक दैट रेप्यूटेशन। ये डॉग शो 3 दिन चलेगा। इसे जमशेदपुर के प्रसिद्ध कैनल क्लब में आयोजित किया गया है। इस क्लब की स्थापना 1978 में हुई थी। तभी से यहाँ डॉग शो होता आया है, जो पूरे देश में बहुत मशहूर है। इन दिनों खेती को नई तकनीक से जोड़ने के लिए रोज नए प्रयोग हो रहे हैं। एग्रीकल्चर से जुड़ा हर संस्थान और हर इंसान खेती के नए तरीकों को नए आयाम देना चाहता है। इसी कड़ी में नाम जुड़ा है निशा सोलंकी का। निशा हरियाणा की प्रथम महिला ड्रोन पायलट है, जो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल से जुड़कर किसानों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देने में अहम भूमिका निभा रही हैं। आमतौर पे लोगों में धारणा रहती है कि वुमेन जो है वो कृषि में इतना कार्य नहीं कर पाएगी, खासकर तकनीकी के मामले में या इम्प्लीमेंटेशन के मामले में। लेकिन इन सब धारणाओं को तोड़ते हुए इन्होंने पहला ड्रोन पायलट का रुतबा हासिल। ड्रोन को खेती से जोड़ने के कई फायदे हैं, जो किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। निशा की भी यही कोशिश है कि किसान ड्रोन को सीखने के लिए आगे आएं, ताकि खेती में हो रहे बदलाव का सामना करने के लिए वो नई तकनीकों को अपना सकें। आज के जमाने में इंसान खाने के बगैर जिंदा रह सकता है, लेकिन अपने मोबाइल के बगैर नहीं। और ऐसे में मोबाइल खो जाए तो इससे बड़ा दुख कोई और नहीं। लेकिन बिजनौर पुलिस ने इस मामले में जिले के कई लोगों के चेहरे पर खुशी लौटाई है। मोबाइल छीनने या चोरी कर लेने की 175 शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने करीब 100 मोबाइल बरामद किए और इस मोबाइल के मालिकों को बुलाकर फोन सौंपे गए। इन बरामद किए गए मोबाइल फोन की कुल कीमत लगभग 17 लाख रुपए बताई जा रही है। जो शिकायतें गुम होने की प्राप्त हुई थी, उस पर हमारी सर्विलांस सेल ने निरंतर बड़ी मेहनत से और सक्रियता से कार्रवाई की और 17 लाख रुपए कीमत के करीब 100 मोबाइल बरामद किए हैं। बिजनौर पुलिस की मोबाइल रिकवरी करने की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। अभी तक इतनी बड़ी संख्या में कभी भी चोरी किए गए या छीने गए मोबाइल बरामद नहीं हुए। यही वजह है कि लोग पुलिस की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। मुंबई वासियों को नई सौगात मिलने जा रही है। यहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन बढ़े, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में जल्द ही मुंबई में 330 नए ई चार्जिंग पॉइंट खुलेंगे। नए पॉइंट्स मुंबई के अलग अलग 26 इलाकों में लगाए जाएंगे। ये चार्जिंग स्टेशन बस स्टॉप्स पर लगेंगे। दरअसल मुंबई की हवा लगातार खराब हो रही है। पिछले कुछ हफ्तों से मुंबई में प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है। लिहाजा मुंबई में पर्यावरण को बचाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन बढ़ाने की कोशिश हो रही है। शहर में लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद तो रहे हैं, लेकिन उनको चार्जिंग पॉइंट्स की कमी खलती है और अपने वाहन को चार्ज करने में परेशानी भी आती है। ऐसे में अब मुंबई के लोगों के लिए जल्द ही नए चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं।